जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार। और कल आप लोग को जो हम ज्योग्राफी पढ़ाए थे उसका आज हम लोग नेक्स्ट जहां तक कल हम पढ़ाए थे उसके आगे आज हम पढ़ाने वाले हैं। और कल जैसे हम आप लोग को बताए थे ग्लोब के बारे में बताए थे, तो आज थोड़ा ग्लोब कल वाला थोड़ा सा बता देते हैं, आज रिमाइंड कर देते हैं। जैसे आप लोग देखे थे कि ये ग्लोब है, ग्लोब के ठीक बीचों बीच से एक लाइन होके गुजरी है और इस लाइन को बोले थे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम लोग इसको बोले थे। इसी का ही नाम विषुवत रेखा है, इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा बोला जाता है, इसी को इक्वेटर बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि 0 डिग्री से जस्ट 1 डिग्री पे और एक ठो लाइन खींचा हुआ है, 2 डिग्री पे और एक ठो लाइन खींचा हुआ है, 3 डिग्री पे एक लाइन और खींचा है। इसी तरह से हर एक डिग्री पे एक एक लाइन अक्षांश रेखा की खींची हुई है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नॉर्थ में टोटल जो लाइन खींची गई है वो आपकी टोटल 90 लाइन खींची गई है। 90 लाइन ऊपर में खींची गई है, 90 लाइन नीचे खींची गई है, यानी 90 90 100 180 और ये वाला हो गया 181। टोटल अक्षांश की संख्या कितनी है? 181 है। लेकिन अगर बोला जाए अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है तो आपका हो जाएगा 179 हो जाएगा, 179 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब आपका रेखा नहीं होता है, ये आपका बिंदु बनता है और यहाँ पे भी आपका बिंदु बनता है। इस वजह से हम बोलेंगे इसको अक्षांश रेखा नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे इस तरह से अक्षांश रेखा खींची गई थी। यहाँ पे 23.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री रेखा खींची गई है इसको हम लोग बोले थे कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ पे जो रेखा खींची गई है इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद यहां से ग्लोब के ठीक बीचों बीच से इस तरह से एक लाइन होकर गुजरी है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को ही हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसी को। और इसी तरह से टोटल पूरे ग्लोब में 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। ये सब क्लास हम लोग कल कर चुके हैं, ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि पूरे इस ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है, वो भी हम लोग देखे थे। और ये जो हम लोग का भारत स्थित है वो हम लोग का कुछ इस तरह से यहाँ पे स्थित है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्थित है हम लोग का भारत। भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा गुजरी है जिसका नाम है कर्क रेखा। भारत के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री उत्तर में है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन होकर गुजरी है इसको क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये है 0 डिग्री। जैसे ही हम 0 डिग्री से जस्ट ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कहलाता है उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल इसको बोला जाता है। ठीक उसी तरह इस 0 डिग्री से दक्षिण की ओर इधर हम लोग बढ़ेंगे नीचे की ओर, तो इधर आपका दक्षिणी ध्रुव की ओर हम लोग बढ़ेंगे और ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा आपका साउथ पोल कहलाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए मानचित्र में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से डायरेक्शन होता है, या इस साइड में होता है ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट होता है। तो आप यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में अगर देखें इस तरह से, तो आप यहाँ पे भारत का जो स्थिति है पूरे ग्लोब में किस दिशा में है तो आप यहाँ पे देख करके बता सकते हैं भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है? उत्तरी पूर्व में है। उत्तरी पूर्व में भारत स्थित है पूरे ग्लोब में अगर देखा जाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे जस्ट 1 डिग्री पे एक लाइन और खींचा हुआ है, 2 डिग्री पे और लाइन खींचा हुआ है। तो आप लोग तो कभी ना कभी एक चीज नोटिस किए होंगे कि कोई ना कोई ऐसा भी तो लाइन होगा जो भारत के ठीक यहाँ से एकदम टच होकर के पास हुआ होगा, होता है कि नहीं? तो ये हुआ है।
फिर आप लोग ये भी आपके दिमाग में आया होगा कि कभी ना कभी एक लाइन ऐसा भी होगा जो भारत के यहाँ से टच होकर के पास होता होगा। ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मैप के सहायता से अभी देखते हैं। ठीक है, तो एक आप लोग मैप बनाइएगा एक बढ़िया सा। तो फ्रेंड्स, आप जैसे अभी हम बोले कि ये जो 0 डिग्री लाइन है, उसके बाद यहाँ से भारत के ठीक यहाँ से एक जो लाइन गुजरी है उसको हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इस तरह से एक मैप बनाइएगा, और मैप में यहाँ पे अभी हम जैसे दिखाएं, कोई ना कोई लाइन ऐसा भी होगा जो यहाँ से होके गुजरा है, उसके बाद कोई ना कोई एक लाइन ऐसा भी होगा यहाँ से होके गुजरा है, एक लाइन ऐसा भी है जो यहाँ से, और एक लाइन ऐसा भी है जो इससे यहाँ से होकर के गुजरा है। तो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ से जो लाइन होके गुजरी है ना, ये जो लाइन होके गुजरा है इसको बोला जाता है 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ में। नॉर्थ में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नॉर्थ में इस वजह से लिखे क्योंकि ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के ऊपर में जितना भी डिग्री बनेगा वो क्या, 0 डिग्री के ऊपर में जितना भी है सब क्या है, नॉर्थ है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखें, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में लिखे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे आप लोग को बताए हैं कि एक लाइन यहाँ से भी ऊपर से यहाँ से टच होकर के पास हुआ है, तो वो कौन सा लाइन है, तो वो लाइन है आपका यहाँ पे टच होकर के पास हुआ है, और इस पॉइंट को बोला गया है 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ में। तो यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग का बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि भारत की अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका विस्तार है। किसका, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो इस तरह से लाइन खींचा हुआ है, इससे क्या है, अक्षांशीय विस्तार हुआ। उसके बाद देशांतरीय विस्तार हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये वाला लाइन को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग कभी नोटिस किए होंगे कि कोई ना कोई लाइन ऐसा भी जो होगा जो यहाँ से टच होकर के पास हुआ होगा भारत के, उसके बाद कोई ना कोई लाइन ऐसा भी होगा जो भारत के यहाँ से टच होकर के पास हुआ होगा। तो कितना डिग्री का लाइन यहाँ से टच होकर के पास हुआ, ये वाला कितना डिग्री का लाइन है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो लाइन टच हुआ है ना, ये लाइन है, इस लाइन को बोला गया है 68 डिग्री और 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ पे, इसको ईस्ट में बोला गया है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे है। उसके बाद यहाँ पे जो लाइन गुजरी है ना, इस पॉइंट को बोला गया है 97 डिग्री और 25 सेकेंड 25 मिनट ईस्ट में। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार अगर बोले आपको तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको देखना है। उसके बाद अगर देशांतरीय विस्तार बोले तो आपको देखना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये देखना है आपको। उसके बाद आपका यहाँ से एक बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की दक्षिणी बिंदु क्या है। तो भारत की जो दक्षिणी बिंदु है, इस बिंदु को बोला गया है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन ये आपका कन्याकुमारी में पड़ेगा, और कन्याकुमारी आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है, इस बिंदु को बोला गया है इंदिरा पॉइंट बोला गया है। भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और ये आपका पड़ेगा लद्दाख में पड़ेगा। उसके बाद भारत की जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत की जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये पॉइंट को बोला गया है सर्करिक, और कहीं कहीं बुक में भी देखने को मिलता है, इसका दूसरा नाम देखने को मिलता है गौरी माता। गौरी माता भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखा जाए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला गया है किबिथु। इस पॉइंट का क्या नाम है, किबिथु नाम है, और कहीं कहीं बुक में देखने को मिलता है वालांगू। वालांगू इसको बोला गया है। तो यहाँ पे ये सब चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपका यहाँ से ऐसे बनेगा कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु क्या है।
तो आंसर क्या होगा, किबिथु या वलांगू। ये कहाँ स्थित है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछे भारत की दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आपका होगा कैप कैमोरिन। ये आपका कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में या तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की पश्चिमी बिंदु क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सरक्रिक या गोरी माता। ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। उसके बाद अगर आपसे बोले कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तरी बिंदु आपका है इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पे है, 37 डिग्री 6 मिनट में है। कहां पे स्थित है, तो ये आपका लद्दाख पे स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, बोलेगा कि भारत की दक्षिणी बिंदु, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, कैप कैमोरिन। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। भारत की पूर्वी बिंदु किबिथु है या वलांगू इसको बोल सकते हैं। भारत की पश्चिमी बिंदु ये आपका हो जाएगा सरक्रिक या गोरी माता। भारत की उत्तरी बिंदु ये आपका इंदिरा कॉल होगा। ओह सॉरी, यहाँ पे इंदिरा कॉल होगा, यहाँ पे हम इंदिरा पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे होगा इंदिरा कॉल होगा, यहाँ पे इंदिरा कॉल होगा, जो कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे फंसाएगा। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, तब यहाँ पे कैप कैमोरिन नहीं होगा। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु अगर जहाँ बोल दिया, तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। आपको पता है कि यहाँ पे जो इस तरह से द्वीप बना हुआ है अंडमान निकोबार का, यहाँ पे इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ पे ये सब अंडमान है और नीचे वाला क्या है, निकोबार है। अंडमान और निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग कहता है, 10 डिग्री चैनल अलग कहता है इस दोनों को। उसके बाद यहाँ पे जो द्वीप है, ये वाला द्वीप को बोला जाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का सबसे यहाँ पे जो पॉइंट बना है, इस पॉइंट को बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग कहता है। उसके बाद ये वाला जो द्वीप है, इस द्वीप को बोला जाता है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसी का दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट या पार्सन बिंदु इसी का ही दूसरा नाम है, इसी का ही दूसरा नाम हम लोग बोला जाता है लाही चिंग। लाही चिंग इसी को बोला जाता है, इसी को इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, पार्सन बिंदु इसी को बोला जाता है, लाही चिंग बोला जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसी को ही बोला जाता है। पिग्मेलियन बिंदु भी इसी को ही बोला जाता है। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन इस तरह से फंसाएगा, अगर बोलेगा भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आंसर हो जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट, लाही चिंग या पिग्मेलियन पॉइंट। कोई भी अगर दिखे तो आप टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आपका क्या होगा, कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी। जो आंसर ऑप्शन में रहेगा उसको टिक लगा सकते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे अगर बोलेगा कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत की दक्षिणी बिंदु तब हो जाएगा आपका कैप कैमोरिन हो जाएगा। उसके बाद भारत की पश्चिमी बिंदु सरक्रिक हो जाएगा, भारत की पूर्वी बिंदु किबिथु हो जाएगा, भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से और एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो ये लंबाई है आपका 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे यहाँ एक और एक बनता है कि भारत का पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो ये आपका है 2933 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई कितनी है इसकी 2933 किलोमीटर, और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इतना ध्यान में रखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर बोला जाए, ये एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भारत का क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व का कितना परसेंट है, जो पूरे विश्व का
2.42% है पूरे विश्व का। ये क्षेत्रफल जो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.42% हिस्सा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये जो 2.42% हिस्सा है ये कितने स्थान पे आता है? तो ये भारत का जो क्षेत्रफल है ये आता है 7वें स्थान पे आता है पूरे विश्व के लेवल में। अगर देखा जाए तो ये 7वें स्थान पे आता है। तो इससे पहले 6 को कौन कौन सा है? तो पहला है आपका रूस है, दूसरा है आपका कनाडा है, तीसरा है आपका चीन, चौथा है आपका अमेरिका, पांचवा है आपका ब्राजील और छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां में आपका है भारत। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगर जनसंख्या देखा जाए, भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ जनसंख्या है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 121 है, लेकिन फिलहाल अभी कितना है? 135 करोड़ के आसपास में अभी जनसंख्या है। उसके बाद ये जो जनसंख्या है ये पूरे विश्व का 17.5% ये हिस्सा है। पूरे विश्व के जनसंख्या का ये 17.5% हिस्सा है। और ये सब क्वेश्चन बनता है। अच्छा, 17.5% जो हिस्सा है ये कितने नंबर पे आता है? यानी कि भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत कितने नंबर पे आता है? तो ये आपका दूसरे स्थान पे आता है। पहला पे कौन है? तो पहला पे आपका है चीन। तो इतना जो बोर्ड में दिख रहा है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेगा। जैसे अगर हम बोले कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो आप ये बता सकते हैं 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के हिसाब से कितना है? पूरे विश्व के दृष्टिकोण से कितना है? तो 2.42% है। ये कितने स्थान पे आता है? कितने नंबर के स्थान पे? तो ये 7वें नंबर के स्थान पे आता है। इससे पहले 6 को कौन कौन है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत आता है। उसके बाद जनसंख्या कितनी है भारत की? तो 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 17.5% है पूरे विश्व का। और ये जनसंख्या के आधार पे भारत कितने स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पे आता है। और पहला पे कौन है? चीन। उधर अगर हम लोग देखें तो यहां से भी बहुत क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, पार्सन बिंदु, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। अगर क्वेश्चन ये बोले कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है तो ये आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। इस द्वीप को बोला जाता है ग्रेट निकोबार। इस द्वीप को बोला जाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीमा के बारे में। हम लोग देखेंगे ये जो भारत की जो सीमा लगती है कहाँ से कितना किलोमीटर तक लगती है वो हम लोग देखते हैं। तो भारत की जो कुल सीमा है यानी कि भारत की जो कुल लंबाई है वो कितना है? 22,716.6 किलोमीटर। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से अगर चलना शुरू करें, इधर से ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे इधर से घूमते घूमते फिर अगर यहाँ पे आ जाएं तो हम लोग कितना किलोमीटर कवर कर चुकेंगे? 22,716.6 किलोमीटर तक हम लोग चल देंगे। उसके बाद ये जो सीमा है, भारत की जो सीमा लगती है दो तरह से लगती है। यहाँ से ऊपर में जो लगती है वो स्थलीय सीमा लगती है दूसरे देशों के साथ, और यहाँ से जो नीचे सीमा लगती है ये सब क्या लगती है? इस सब में तो इस साइड में क्या है आपका? अरब सागर है, यहाँ पे क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है। तो ये सब क्या समुद्र के साथ सीमा लगती है। यानी कि जो भारत की जो सीमा लगती है दो तरह से लगती है। कौन कौन? स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय या तटीय सीमा इसको बोल सकते हैं। स्थलीय सीमा जो लगती है वो 15,200 किलोमीटर तक लगती है। जैसे यहाँ से लेकर के अगर स्थलीय सीमा जो भारत लगाती है वो कितना किलोमीटर तक लगाती है? 15,200 किलोमीटर तक लगाती है। उसके बाद तटीय सीमा, यहाँ से अगर नीचे देखा जाए तो ये क्या है? समुद्र का तट में स्थित है। समुद्र का तट में स्थित है। ये कितना किलोमीटर तक सटा हुआ है? 7,516.6 किलोमीटर तक ये सटा हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पे तटीय सीमा के बाद ये जो तटीय सीमा भी लगती है दो तरह से लगती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भारत की जो मुख्य भूमि की जो सीमा है ये इतना ही दूर तक है। यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुख्य भूमि की सीमा समुद्र के साथ डायरेक्ट सटा हुआ है। लेकिन ये सब भी तो भारत का ही हिस्सा है ना। अंडमान निकोबार हो गया, चाहे लक्षद्वीप का जो हिस्सा है वो भी तो भारत का ही हिस्सा है। तो वो भी तो समुद्री सीमा लगाती है। तो इस वजह से इसको हम लोग दो भाग में बांटे तटीय सीमा को। एक किसमें बांटे? मुख्य भूमि की सीमा, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए इस तरह से तो यहाँ तक का जो क्षेत्रफल ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? भारत की मुख्य भूमि की सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर तक। उसके बाद
द्वीपीय सीमा, यानी कि ये सब जो टोटल द्वीप जो जितना भी है ये सब कितना किलोमीटर तक समुद्र के साथ सटा हुआ है, तो टोटल 1416.6 किलोमीटर तक सटा हुआ है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपों को मिला करके टोटल इतना किलोमीटर तक सटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जामिनर आपको ऐसे फंसाएगा, क्या बोलेगा, ये बोल देगा आपको कि भारत की मुख्य भूमि की सीमा कितनी है। आपका ऑप्शन में आपका ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। आप पढ़े सब यही चल रहे, लेकिन कंफ्यूज कर देगा आपको एग्जामिनर। तो ये सबको, ये जो डाटा सब है इसको बढ़िया से इसको ध्यान से देखिएगा और ये अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को फायदेमंद पहुंचेगा, और अगर आप लोग इसी तरह से सहयोग बनाए रहें तो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी इसी तरह से मैप बना के जो कुछ भी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना, मैप के सहायता से हम पढ़ाएंगे। और इसी तरह से अगर आप सपोर्ट बनाए रखें तो मैं बहुत ही जल्द आप लोग के लिए बायोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आप लोग बायोलॉजी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।